हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा तथा बीपीएससी 68 प्री के लिए ये हमारा करेंट अफेयर्स का सीरीज़ है, जिसमें आप लोग को पिछले एक वर्ष का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिघटना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और कुछ प्रश्न हैं, और ये हमारे करेंट अफेयर्स सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले है कि राष्ट्रीय कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत जयपुर राजस्थान में की गई है। दूसरा प्रश्न है कि खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह गांधीनगर में की गई है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पुणे में किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भुज में गुजरात में किया गया है, और यहाँ पे गुजरात में बहुत ज़्यादा भूकंप भी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड राज्य ने घोषणा की है। भारत की पहली खारे पानी से चलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रोशनी रखा गया है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना? मंडला, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया? तो यह क्या है? दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे ने। किस राज्य ने भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह केरल बना है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो यह एलोरा की गुफा बना है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह झारखंड बना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो यह गुवाहाटी असम में खोला गया है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह गया जिले में किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? यह नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? तो यह इंदौर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? तो यह पुल्लमपारा पंचायत केरल बना है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह संगरूर पंजाब में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार कहाँ स्थापित किया गया? तो यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। भारत में सोलर फॉर्म विकसित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी? तो यह अमेजन बनी है। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की गई? तो यह महाराष्ट्र में की गई है। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो यह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया? तो यह बिहार ने लिया है। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य है। यह देश का पहला पुलिस बल कौन बना?
तो यह दिल्ली पुलिस बना है। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे ने। वर्ष 2021 से 22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं? तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है और दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। वर्ष 2021 से 22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए हैं? तो यह तमिलनाडु में आया है और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह है द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? तो यह कर्नाटक में रखी गई है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? तो यह दिल्ली ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह जानवी डांगेती बनी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह हिमाचल प्रदेश बना है। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम वरुण रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम ईगल रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यह मलेशिया में की है। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो यह जम्मू कश्मीर बना है। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह तमिलनाडु बना है। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो यह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी लिमिटेड बनी है। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को दिया गया है। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो यह फ्यूल फ्लिप एनर्जी बनी है। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? तो यह सोखीबी रेलवे स्टेशन, पहला जो है वो दीमापुर रेलवे स्टेशन है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? यह अरुणाचल प्रदेश करेगा। अब इसके साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह हजीरा गुजरात में बनाया जा रहा है। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह भावनगर गुजरात में किया गया है। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? यह चीन ने किया है। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? यह जर्मनी ने लॉन्च किया है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? यह स्कॉटलैंड बना है। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह मैक रदरफोर्ड बने हैं। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो यह भारत उभरा है। दुनिया का सबसे गंदा आदमी यानी कि अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? तो वह ईरान का था। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो यह दक्षिण कोरिया बना रहा है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके ने बनाया है। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? तो यह न्यूयॉर्क विधानमंडल यूएसए ने पारित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन बना? तो यह टोगो बना है। 55वां जो था वह गैबोन था। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? तो यह
क्रोएशिया होगा। वर्ष 2022 से 23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह वाराणसी को किया गया है। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? तो यह ब्रिटेन ने जारी किया है। अब हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो यह गूगल ने किया है। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप क्वाफू 1 लॉन्च किया? तो यह चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात ने की है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश ने बनाया है? तो यह चीन ने बनाया है। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दानुरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? यह सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से विकसित किया। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो यह उत्तराखंड में की जाएगी। ओमिक्रॉन वायरस के लिए वायवलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह यूके बना है, यूनाइटेड किंगडम। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो यह आईआईटी मद्रास बना है। अब हम लोग खेलकूद से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? यह बनी है हरमनप्रीत कौर, सितंबर 2022 के लिए। डायमंड लीग 2022 यानी कि भाला फेंक में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यह बने हैं नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बने हैं जेम्स एंडरसन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है अंतिम पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना है? ये बना है मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? यह अहमदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। अब हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो यह तमिलनाडु में हो गए हैं, कुल 14। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये पुणे में किया है, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? तो ये बना है दासपारा गांव, त्रिपुरा में। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है मोढेरा गांव को, जो कि गुजरात में है। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो यह जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया है। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया? तो यह तमिलनाडु ने किया है। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो यह तमिलनाडु ने किया है। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है हरियाणा ने। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? तो यह ब्राज़ील ने की है। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो यह लेह हवाई अड्डे लद्दाख को विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियो को बार बार चलाएं, बार बार देखें,
क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बार बार देख के ही याद कर सकते हैं। एक बार दो बार पढ़ने से वो नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में हम लोग गलत मार्क करके आ जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, ताकि जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ। थैंक यू सो मच।